हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अभी अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो आ गई है। तो पिछले साल भी बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे थे अकाउंट असिस्टेंट के लिए। अकाउंट असिस्टेंट में ये प्रॉब्लम है कि इसमें वो कंटेंट भी है जो आपने छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा हो। जैसे बाकी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है, तो आप करते हैं। अकाउंट असिस्टेंट में दो नई चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इसमें है अकाउंटेंसी और एक है इसमें स्टैट। और जो इसमें मैथमेटिक्स है वो 11th-12th वाला होगा। अभी नया अपग्रेडेड सिलेबस नहीं आया है, मगर वो पुराने सिलेबस के बिल्कुल मिलता जुलता होगा। 99% वही होगा। तो अब जो बच्चे नए हैं, अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है, स्टैट में क्या पढ़ना है, वो हमारे और आपके सबके फेवरेट हितेश सर, जिनका कंटेंट एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, वो सर आपको बताएंगे कि अकाउंट में क्या क्या पढ़ना है। लो जी सर, बच्चों को बताओ। चलिए, जैसे कल देखा ही है, कल रात को नोटिफिकेशन आती है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। लास्ट दो अकाउंट्स को लेके पेपर हुए। एक तो आपने देखा ही होगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 2020 में हुआ था, और एक है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक पेपर रद्द हो गया था, दोबारा हुआ था। ये दो पेपर हुए अकाउंट्स को लेके, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। अब इस फाइनेंस डिपार्टमेंट की 600 पोस्टें नहीं आई हैं किसको लेके, एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेके। अब ध्यान रखना इस पे किस तरह से बांटा गया है। जनरल कैटेगरी के 240 सीटें हैं और कैटेगरी में डिवाइड की गई है। बट इस पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बाकी एग्जाम्स में नहीं थे। जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म हुआ है, एनटी एसआई जो भी हुए हैं, अभी उन पे बेसिक स्टे लगा हुआ है एसआई और एनटी के पेपर में। बट जूनियर असिस्टेंट के अभी फॉर्म लगे। कुछ एसएसबी के जितने भी मैक्सिमम फॉर्म है उसमें सिलेबस कॉमन है। जीएस आ गया, इंडियन इकोनॉमी आ गया, रीजनिंग आ गया, मैथ्स दूसरी वाली होती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव वाली होती है। बट इसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमने पंचायत के टाइम पे भी पढ़ाए थे एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे। और वो कौन है? अकाउंटेंसी, स्टैट्स और एक और सब्जेक्ट है मैथ। बट ये मैथ दूसरा वाला है जो 11th-12th सेट थ्योरी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो इस टॉपिक में थे, लीनियर इक्वेशंस वगैरह सारी आई थी। बट ये तीन सब्जेक्ट थे बिल्कुल अलग। और इसमें इंडियन इकोनॉमी नहीं है, इसमें क्या आएगा? इकोनॉमिक्स आएगा। दोनों में फर्क है। इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमांड, सप्लाई एंड ऑल वो। बट इंडियन इकोनॉमी नहीं, यहाँ पे क्या आनी है? इकोनॉमिक्स आनी है। वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू इंडियन इकोनॉमी से। चले, नेशनल इनकम एंड ऑल। बट इस पे जो मेजर सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी कितने नंबर का आया था? 30 नंबर का, स्टैट्स 10 नंबर का, मैथ्स 10 नंबर का, इकोनॉमिक्स 10 नंबर का। इसके साथ और कौन कौन से सब्जेक्ट थे? रीजनिंग 10 नंबर का, जीएस थी 30 नंबर की। इस हिसाब से नंबरिंग की गई थी। चलिए, बट इसमें मैक्सिमम बच्चे इकोनॉमिक्स पता है, रीजनिंग पता है, जीएस भी पता है, जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडिंग आ गया, ये सारा तो पढ़ा है। बट इसमें जो अकाउंटेंसी है, स्टैट्स है और मैथ जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। और अकाउंटेंसी 120 क्वेश्चन होते, 120 में से 25% जो है, 25% मीन 30 नंबर का क्या आएगा? अकाउंट्स, 10 नंबर का स्टैट्स आएगा और 10 नंबर का मैथ। ये 50 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खासकर अकाउंटेंसी को लेके हमने पंचायत में भी, फाइनेंस में भी काफ़ी बच्चों की सिलेक्शन हुई थी। और ये यूट्यूब में भी मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया, ये पढ़ाया। बट अब अकाउंटेंसी को लेके चैलेंज है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, अभी इंक्वायरी के लिए भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं अकाउंट्स हमारे नोन में नहीं है, हमने उसको पढ़ा नहीं है, हमने पहले कभी देखा नहीं है और ना कभी स्टैट्स पढ़ा है। अब इसको कैसे करेंगे? जैसे पंचायत में किया था और फाइनेंस में किया था वैसे ही हम वापस से करेंगे। कैरी ऑन, बड़ा इजी है, कुछ नहीं है इसके बीच में। जितना पढ़ाएंगे उसके बीच में से भी आएगा। पहले भी ऐसा ही हुआ है, अभी भी ऐसा ही होगा। आपने अकाउंट्स की तैयारी करनी है। और जो कॉमर्स के होते हैं उनको लगता है कि हमें अकाउंट्स आता है, बट वो अकेडमी है, ये कम्पिटिटिव है। वो किसको लेके था? एक तो सबसे पहले दिमाग से मिथ निकाल लो। एक तो अकेडमी वाला, अकेडमी और कम्पिटिटिव में बहुत फर्क होता है, ये याद रखना। कम्पिटिटिव में बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस नॉलेज चाहिए और शॉर्टकट चाहिए। पर अकेडमी में क्या लिस्ट है, पूरी थ्योरी है, समझ गए? वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है कम्पिटिटिव में। तो जो कॉमर्स के हैं उनके लिए भी ये थोड़ा अलग है। बट कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। अकाउंटेंसी स्टैट्स आराम से करेंगे, मजे में करेंगे। बट
अभी जल्दी से जल्दी आप इन चीज़ों को एनरोल करो और शुरुआत करें, क्योंकि 2 पेपर की मैं यह बात करूंगा, एक जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म लगा है और दूसरा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। ये दोनों पेपर होंगे जल्दी, और जल्दी पेपर होंगे तो जल्दी तैयारी भी करनी पड़ेगी, तो इसका ध्यान रखना। जल्दी पेपर है और ये अगले साल अप्रैल से पहले पहले डन हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी देर से पेंडिंग पड़ी है दोनों वैकेंसियां। और इनका आपको पता ही है, देख ही रहे हो न्यूज़ में, एसआई और एनटी का पेपर डिले जा रहा है क्योंकि अभी तक हेयरिंग नहीं हो रही है। एसआई की तो फरवरी में हेयरिंग है, एनटी की जो कल येस्टरडे हेयरिंग होनी थी वो भी नहीं हो पाई है, उसको भी डिले कर दिया गया। तो ध्यान रखो, 600 पोस्टें कम नहीं है, अभी कमिंग 2 या 3 सालों में 600 पोस्टें आना बहुत बड़ी बात है। तैयारी शुरू करो और अच्छे से तैयारी करो, सीट लेनी है तो करना पड़ेगा, ठीक है। पहली ऐसी पोस्ट है 600। अब इसमें अकाउंट्स को लेके कुछ बच्चे पूछते सर अकाउंट्स का सिलेबस क्या। चलिए, अकाउंट्स में आपको पूरा सिलेबस है, बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका 11th और 12th का पूरा सिलेबस आएगा, जो 11th एंड 12th का। बट इसके साथ एक्स्ट्रा भी है, जो ग्रेजुएशन के कुछ सब्जेक्ट डाले गए हैं। आपने देखा होगा पुराने सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ कुछ टैक्स भी था, टैक्सेशन, टैक्सेशन के बाद आपका ऑडिटिंग, ये सब्जेक्ट भी इसके साथ इंक्लूड है। और ये सारा आपका सिलेबस है। बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैंने भी ऐसे लिखा है, काफ़ी सिलेबस है, जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एक्सपेंडिचर्स, इतनी टर्म्स है इसके अंदर। जो पूरा का पूरा सिलेबस है कितने नंबर का है? 30 नंबर का, कुछ अलग नहीं होगा, सब वही है, पुराना सिलेबस ही है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। चलिए, ये वही सिलेबस है जो पहले भी हमने पढ़ाया हुआ है, तो इसमें कुछ नया नहीं आएगा, सारा वही आएगा, तो हम उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान रखना, इसका बड़ा इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से चलेगा। बट इस पे फोकस रखो और जल्दी से जल्दी तैयारी करने की कोशिश करो। बैचेस शुरू हो रहे हैं, एनरोल करें और तैयारी शुरू करें। चले, तो आपको सर ने बता दिया जनाब, स्टैट में क्या है, अकाउंट में क्या है और बाकी सिलेबस क्या रहने वाला है, वो सब हमें पता है। तो जल्दी से ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है, ऑनलाइन बैच भी हम शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे जम्मू आके पढ़ना चाहते हैं तो जम्मू आके पढ़ेंगे, जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं वो घर बैठ के पढ़ेंगे। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट में, ये जॉब्स अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में मैंने टॉपिक वाइज ये चीज़ें डाली हैं। और यहाँ देखो, हर दिन अगर आप बच्चे करंट अफेयर पढ़ते हो तो बड़ी अच्छी बात है। आज देखो, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है लाइमस्टोन की मार्केटिंग हमारे जम्मू कश्मीर में। तो पेपर में आएगा रिसेंटली जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लाइमस्टोन की माइनिंग करी गई है, तो बताओ जी किस डिस्ट्रिक्ट में? वो है अनंतनाग। ये देखो जी, फिर पेपर में आएगा, बताओ जी ये जो लाइमस्टोन है ये इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है, क्या है? तो ये सब चीज़ें पेपर में आती हैं। तो इस वीडियो के नीचे आप बच्चे ये भी मुझे बताओ, क्या कोई खास टॉपिक या कोई सब्जेक्ट है जो आप मेरे से YouTube में फ्री पढ़ना चाहते हैं? अगर कोई ऐसा टॉपिक आपकी नज़रों में है जो बहुत मुश्किल है, जो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा, एक बार भाई को बता दो, यूं करके टॉपिक को यूं करवा देंगे आपके सामने। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।